हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे डॉट के 5 किलोवाट IP65 इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है जिसके साथ आप 16 पैनल कनेक्ट कर सकते हो। इसमें 2 MPPTs है, पर MPPT आप 8 पैनल कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप इसके साथ लिथियम आयन की 5 किलोवाट की 4 बैटरियां कनेक्ट कर सकते हो, जो टोटल आपका बैकअप 20 किलोवाट आवर बनता है। तो बगैर किसी देर किए आइए इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बैटरीज और इन्वर्टर्स को जो है ना अपनी जगह पे लगाना है। हमारा जो ये वाला सेटअप है, इसमें 4 बैटरियां इस तरह स्टैक हो जाती है, ऊपर से इन्वर्टर रखा जाता है। ठीक है, सारे बैटरीज और इन्वर्टर को स्टैक करने के बाद फिर आपके पास जो बारी आती है वो होती है इसकी वायरिंग। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमने 2 PV कनेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और उसके साथ ही हमने इसका लोड और ग्रिड भी कनेक्ट किया हुआ है। तो लोड ग्रिड साइड है, आपने जो ग्रिड साइड की फेज है उस पर अपनी सीटी भी लगानी है। सीटी भी हम जो है ना यहाँ पे इसके जो हमारे पास चेंज मीटर लगा हुआ है इसमें इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसके इंस्टॉलेशन के बाद फिर आपने सारी बैटरीज को आपस में कनेक्ट करना है, पावर केबल सारी लगानी है और BMS केबल। सबसे पहले आपने इस वाले कवर को रिमूव करना है। इस पे 2 स्क्रू लगे होंगे, आपने उसको रिमूव करके इस कवर को जो है ना रिमूव करके साइड पे रखना है। फिर हमने इस वाले कवर को रिमूव करना है, इस वाले कवर को रिमूव करें पहले, और फिर आप सारी पावर की केबल कनेक्ट कर ली। पावर की केबल कनेक्ट करने के बाद आपने BMS की केबल पहले इन्वर्टर में कनेक्ट करनी है, फिर जो है ना आपने BMS की केबल यहाँ पे बैटरीज के साथ कनेक्ट करनी है। इसके कनेक्शन के बाद आपने बैटरी का जो टिप स्विच है उसको किस तरह ऑन करना है। जो सबसे पहले बैटरी होगी उसमें फर्स्ट वाला जो टिप स्विच होगा वो ऑन होगा, बाकी सारे हमारे पास ये ऑफ है। ठीक है, फिर सेकंड बैटरी में आपने BMS की जो 2 पोर्ट्स होती है दोनों को नीचे वाले RS485 में कनेक्ट करने हैं, और इसमें सेकंड वाले का जो डिप स्विच है आपने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को ऑफ रखना है, और सेकंड नंबर का जो डिप स्विच है इसको ऑन रखना है। इसी तरह हम थर्ड वाले में भी हमने जो है ना दोनों हमारे BMS की केबल है उसको हमने नीचे वाले पोर्ट्स पे लगाए हुए हैं, और इस वाले जो डिप स्विच है इसमें फर्स्ट 2 को आपने ऑन रखना है और जो 3, 4 है इसको आपने ऑफ रखना है। इसी तरह अगर हम फोर्थ बैटरी की बात करें तो फोर्थ बैटरी के आपने सिर्फ थर्ड वाले स्विच को ऑन रखने हैं और बाकी तीनों को ऑफ रखने हैं। और इसकी भी जो BMS की केबल्स है वो दोनों केबल को आप नीचे कनेक्ट कर ले। अब जब ये सारी कनेक्शन आप कर ले, आपने इलेक्ट्रिकल वायरिंग की कनेक्शन कर ली, सारी बैटरीज की कनेक्शन कर ली, इसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि वापडा को टर्न ऑन करना है। जो हमने जिसको ग्रिड कनेक्शन दिए हम ये पहले ऑन करते हैं। ठीक है, इसके ऑन करने के बाद आपने हर एक बैटरी को ऑन करना है। आप हर एक बैटरी का स्विच ऑन करवा लें। ठीक है, इसको ऑन करने के बाद जब ये सारे स्विचेस ऑन हो जाए और आपकी बैटरीज ऑन हो जाए, इसके बाद आपने बैटरी ब्रेकर को ऑन करना है, जो कि हमारे इन्वर्टर में लगा हुआ है। इस ब्रेकर को आपने ऑन करना है। इस ब्रेकर के ऑन होते ही आपने इन्वर्टर का जो स्विच है उसको ऑन करना है। आप इन्वर्टर का स्विच ऑन करें, थोड़ा सा टाइम दें इसको, ये खुद ब खुद जो है ना ऑन हो जाएगा। आपकी सारी लाइट्स जो है ना वो ऑन हो जाएगी, सारी जितनी भी लाइट्स इंडिकेटर है आपका। जब तक सिस्टम लाइट नहीं ऑन होगी आपका पूरा का पूरा इन्वर्टर तब तक ऑन नहीं होगा। आपने वेट करना है, जैसे ही आपका सिस्टम लाइट्स ऑन हो जाए तो आपका पूरा का पूरा इन्वर्टर ऑन हो गया। जैसा कि आप सब देख सकते हो कि अभी हमारी सारी लाइट्स ऑन हो चुकी है, हमारा सिस्टम जो है ना वो ऑन हो चुका है, हमारा जो बैकअप है वो सारा का सारा ऑन हो चुका है। उसके बाद हमारी बैटरी की हम बात करें तो बैटरीज भी इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है, साथ में ग्रिड भी कनेक्ट हो चुका है, और कम्युनिकेशन की लाइन ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन भी जो है ना रेडी है कनेक्शन के लिए। अब सोलर की लाइट हमारी ऑफ है, इसका मतलब है कि अभी हमारे सोलर पैनल इसका कनेक्ट नहीं है, हमारे सोलर पैनल कोई जनरेशन नहीं हो रही है, इस टाइम बारिश हो रही है। तो बाकी सारी चीजें आप चेक कर लो कि सारी ऑन हो चुकी है। अब इसके बाद हमने शिफ्ट होना है ऐप पे, और इसको ऐप के साथ किस तरह कनेक्ट करना है अभी बहुत अच्छे। ऐप के कनेक्शन से पहले हम आपको बता दें कि ये हमारी एक वाईफाई स्टिक आएगी आपके बॉक्स के अंदर। आपने इसको जो है ना इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, इसको आप इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर ले, और फिर आपने डॉट की जो ऐप है उसको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें अकाउंट बना दें, अपना अकाउंट बना दें अपनी ईमेल के नाम से, और अकाउंट बनाने के बाद आपने अकाउंट को ओपन करना है। और मैं अभी आपको बता दूं कि इसमें हमने वाईफाई किस तरह कनेक्ट करनी है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप को ओपन करें, उसमें अकाउंट अपना लॉगिन करें। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने ऐप के जो है ना मेन पेज पे आना है, और मेन पेज पे आने के बाद आपने जो है ना आपके ऐप में नज़र आ रहा होगा प्लस के साइन पे आपने क्लिक करना है। वहाँ पे आपने इन्वर्टर के QR कोड को स्कैन करना है। ठीक है, जैसे आप QR कोड को स्कैन करेंगे फिर आपने नेक्स्ट वाले जो नीचे आपको बटन दिया होगा ब्लू कलर का उस पर क्लिक करना है। आपका इन्वर्टर जो है ना आगे सेटिंग में चला जाएगा। आगे में आपने जो है ना ये डिफ़ॉल्ट वाईफाई पासवर्ड फॉर द डिवाइस
डिवाइस इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपने ओपन सेटिंग पे क्लिक करना है। ओपन सेटिंग के अंदर आप जाएंगे, आपको वाईफाई वाली सेटिंग के अंदर लेके जाएगा। अब यहाँ पे आपको इन्वर्टर की एक वाईफाई नज़र आएगी। वो वाईफाई किस नाम से होगी? वाईफाई इन्वर्टर का जो सीरियल नंबर होगा उसके जो लास्ट डिजिट्स होंगे उसके नाम से होगी। जिस तरह हमारी केस में हमारा इन्वर्टर है 0024, तो 0024 हमारे पास जो भी वाईफाई है हम उसमें वो पासवर्ड पेस्ट करेंगे, वाईफाई को कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल के साथ। वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल का डेटा ऑन नहीं होना चाहिए, आपके मोबाइल की सिर्फ वाईफाई ऑन होनी चाहिए। आप अपने डेटा को ऑफ करेंगे, बैग में जाएंगे, बैग में अपने वाईफाई जिस वाईफाई के साथ इन्वर्टर को कनेक्ट करना है उसका नाम जो भी उसका यूज़र नेम होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। वाईफाई का यूज़र नेम लिखने के बाद आपने जो है ना वाईफाई के पासवर्ड में आना है। पासवर्ड में आपने जो आपकी वाईफाई डिवाइस या वाईफाई जो भी आपका है उसका जो पासवर्ड है आपने वो इसमें पुट करना है। वाईफाई पासवर्ड पुट करने के बाद आपने कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। तकरीबन कुछ सेकंड्स के बाद आपकी वाईफाई जो है ना वो कॉन्फ़िगर हो जाएगी। आपने थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपकी वाईफाई जैसे ही कॉन्फ़िगर होगी आपको एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। उस पॉपअप मैसेज के आते साथ ही आपका इन्वर्टर एक दफ़ा से ऑफ होगा, मतलब खुद ब खुद से वो रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने तब तक वेट करना है जब तक आपका इन्वर्टर प्रॉपर्ली स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही आपका इन्वर्टर स्टार्ट हो जाए, ठीक है, आपने एक दफ़ा अपने ऐप को रिफ़्रेश करना है। जैसे आप अपने ऐप को रिफ़्रेश करेंगे आपने इन्वर्टर के पास जाना है। जो इन्वर्टर आपने कनेक्ट करना है, कनेक्ट किया हुआ था, वो अभी आपके ऐप में शो हो रहा होगा और वहाँ पे जो है ना आपको ऑनलाइन शो करवा रहा होगा। जो इन्वर्टर आपको ऑनलाइन शो करवा रहा है आप इन्वर्टर पे क्लिक करें, ठीक है। अभी हमने इन्वर्टर की फर्दर सेटिंग करनी है, तो फर्दर सेटिंग करने के लिए हमने इन्वर्टर के जो है ना इन्वर्टर पे क्लिक किया, वहाँ पे 3 डॉट्स है ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में, वहाँ पे क्लिक किया। सबसे पहले जो हमारे पास सेटिंग है वो है वर्क मोड की। वर्क मोड में डिफ़ॉल्ट में जो हमारी सेटिंग होती है वो है जनरल मोड। तो आपने जनरल मोड को सिलेक्ट करना है, अगर नहीं भी है तो आप उसको सेलेक्ट कर लिए। उसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि आप नीचे आएंगे, नीचे आपके पास होगी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ सेटिंग, उस पर क्लिक करेंगे। आपने डिफ़ॉल्ट मोड सेट किया, यहाँ पे कोई भी प्राइस लिखते 20-30 रुपये कोई भी लिखते और कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर ली तो आपकी सेटिंग हो जाएगी। सेकंड नंबर की सेटिंग हमारे पास है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमें जो है ना ज़्यादातर ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन हम इसमें जो है ना 2-3 किस्म की सेटिंग कर सकते हैं। एक है हमारे पास ज़ीरो एक्सपोर्ट को हम लिमिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़ीरो एक्सपोर्ट जो है ना हो ही ना, तो आप उस पर जो है ना ज़ीरो एक्सपोर्ट को लिमिट कर सकते हो। और दूसरी जो सेटिंग्स इसमें होती है, हम जो है ना जब हमारे पास ग्रिड कनेक्ट होती है तो हम उसकी बैटरी की मिनिमम एसओसी को जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो भी रखना चाहते हैं 10-20 जो भी रखना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करें, उसको जो है ना यहाँ पे टाइप कर दें और फिर आपने जो है ना नीचे जो हमारे पास आखिर में जो सेटिंग होती है वो है मैक्सिमम पावर टू ग्रिड। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इन्वर्टर एक ख़ास लिमिट के ऊपर जो है ना ग्रिड को वो पावर दे ना पाए तो आप उसमें वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 2000 पे जो है ना हमारी रिवर्स मीटरिंग वो करके आपने कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है, आपकी सेटिंग होगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास सेटिंग आती है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में हमारे पास 4-5 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास है बैकअप फंक्शन। तो बैकअप फंक्शन को आपने लाजमन ऑन करना है ताकि आपका बैकअप जो फंक्शन है वो वर्क करे। और उसके बाद हमारे पास होती है पीवी चैनल की सिलेक्शन। पीवी चैनल की सिलेक्शन में हमने जिस भी एमपीपीटी के साथ पीवी को कनेक्ट किया है, ठीक है, अगर हमारे पास एक एमपीपीटी पे पीवी कनेक्ट है तो हम वही चैनल सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास दोनों की कनेक्ट है तो हम दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास आती है सीक्वेंस ऑफ बैकअप की। तो सीक्वेंस ऑफ बैकअप में हमारे पास जो है ना 2 किस्म की सेटिंग है। एक होती है पीवी बैटरी ग्रिड जो हमारी यहाँ पे सेटिंग सेलेक्ट भी हुई है। इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारा जो लोड है वो पहले पीवी पे चल रहा होता है, फिर वो बैटरी पे शिफ्ट होते हैं और फिर वो आखिर में वापस पे शिफ्ट होते हैं। अगर आप इसमें दूसरी सेटिंग करना चाहते हो जो हमारे पास है पीवी ग्रिड बैटरी, तो उस पर क्लिक करें, आप वही सेटिंग सेलेक्ट करके डन पे क्लिक करें। और इसके बाद आप जो मिनिमम एसओसी है इसको भी जो है ना आप कंट्रोल कर सकते हो ऑफ ग्रिड मोड में। हमारे पास जो ऑफ ग्रिड मोड में मिनिमम एसओसी होगी, जो हमें ऑफ ग्रिड मोड में हमारी बैटरी कितने परसेंट भी जानी चाहिए वो हमने यहाँ पे 20% सेलेक्ट किया। आप 10, 20, 30 कोई भी अपनी मर्जी का सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करने हैं। वही कोई आधे मिनट का टाइम लेगी और ये कॉन्फ़िगर हो जाएगी। आधे मिनट से पहले होती है लेकिन आधे मिनट का लाजमन वो टाइम लेती है, ठीक है। अब जैसे हमारी सेटिंग सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, इसके बाद हमारे पास जो सेटिंग होती है वो है SYS प्रोटोकॉल सेटिंग के नाम से, ठीक है। इस सेटिंग में हमारे पास जो 5 चीज़ें वो सारी जो है ना 4-5 चीज़ें वही जो है ना हमारे पास ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास है ग्रेड कोड। ग्रेड कोड आपका पहले से किसी और कंट्री का सेलेक्ट होगा, आपने पाकिस्तान को सेलेक्ट करना है। सेकंड नंबर पे हमारे पास लिथियम आयन की बैटरी की सेटिंग है वो आपने सेलेक्ट करनी है। और थर्ड पे हमारे पास है BMS प्रोटोकॉल, उसमें आपने डॉट का 485 सेलेक्ट करना है। और 5 नंबर पे हमारे पास है पावर मीटर प्रोटोकॉल, उसमें नो मीटर सेलेक्ट करके आप जैसे ही कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे आपका इन्वर्टर एक दफ़ा से रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी सेटिंग हो चुकी है तो हम वो वाली सेटिंग जो है इसको कॉन्फ़िगर पे क्लिक नहीं करते। हम अभी जो है ना यहाँ से बैक जाएंगे।
बैक जाने के बाद हमारे पास जो थर्ड सेटिंग है वो है बैटरी सेटिंग। तो बैटरी सेटिंग में हमारे पास कुछ चंद ज़रूरी सेटिंग है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि हम बैटरी की पावर को लिमिट कर सकते हैं सेटिंग के थ्रू। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बैटरी जो है ना वो कितनी पावर पे चार्ज हो, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमने रखा हुआ है कि 4200 वाट में हमारी बैटरी चार्ज हो। डिस्चार्जिंग को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बैटरी 5000 वाट पे नहीं, वो तकरीबन 2000, 3000, 4000, 5000 वाट पे डिस्चार्ज करे, तो वो भी उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ग्रिड से बैटरी की जो चार्जिंग है उसके एम्पेयर्स को भी हम जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर जो बाद में जो नीचे सेटिंग्स आती है वो होती है हमारी बैटरी की वोल्टेज, उसको भी हम सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज को हम जो है ना 58 में सेलेक्ट कर लें, ठीक है। हमारी बैटरी वैसे होती है 40 वोल्ट से लेके 60 वोल्ट तक की, लेकिन हमने जो है ना जो मैक्सिमम है उसको 58 पे सेलेक्ट किया और जो मिनिमम है उसको 40 पे सेलेक्ट किया है। तो इन सारी सेटिंग्स को सेलेक्ट करने के बाद आपने कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। जैसे आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे आपकी ये सेटिंग भी थोड़ा सा टाइम लेगी, और टाइम लेने के बाद वो भी जो है ना आपकी कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो ये सारी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपका इन्वर्टर अभी जो है ना वो रनिंग ऑपरेशंस के लिए रेडी हो चुके हैं। तो आपने अभी इन्वर्टर के जो है ना ऐप में आना है, और ऐप में बिल्कुल जो है ना मेन पेज पे आना है। मेन पेज पे आपने देखना है कि आपका इन्वर्टर किस तरीके से रन कर रहा है, आपकी बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज हो रही है, आपका पीवीसी किस तरीके से लोड चल रहा है, आपका ग्रिड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो सारी चीज़ें आपने देखनी है। अगर इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई इशू होता है तो आप ये सारी सेटिंग्स को दोबारा जाके चेक कर लें कि ये सेटिंग्स जो है ना प्रॉपर्ली हो चुकी है कि नहीं। अभी आपका इन्वर्टर प्रॉपर्ली जो है ना रन कर रहे हैं। ये हमारे 5 किलोवाट IP65 इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अगर आपको भी ये इन्वर्टर चाहिए तो आप हमारे दिए गए यूएन नंबर पर रब्ता करें।